प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन है। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब हम नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण में हमने लूका द्वारा दर्शाए गए क्रिसमस कहानी पर ध्यान किया था। पिछले कक्षा की समाप्ति पर हमने उन चरवाहों के विषय में देखा था जिन्हें बड़े दिन का सुसमाचार स्वर्गदूत द्वारा अलौकिक रूप से बताया गया था। श्रोता, क्या आपने कभी इस पर ध्यान किया कि क्यों परमेश्वर ने उस अलौकिक कार्य के विषय में गडरियों को बताया कि परमेश्वर मनुष्य देह धारण कर रहा है? श्रोता, आपके मन में जो प्रश्न है उसे मैं सामने नहीं लाना चाहता। एक किशोर जवान ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा कि जब यीशु का जन्म हुआ तो एक बड़ा शोरगुल हुआ, अनेक लोगों को पता चला, परंतु 30 वर्ष के पश्चात जब उसने कहा कि वह मसीहा है तो क्यों किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया? यहाँ पर जो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो कितने लोग उसे जानते थे, कितने लोग उस अद्भुत जन्म से परिचित थे? मेरे ख्याल से वहां अधिक लोग नहीं थे। लूका के अनुसार कि कौन वो सही इतिहासकार है, वहां पर जकरिया व एलिशिबा थे। वे जानते थे क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। फिर भी वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का माता पिता बनने वाले थे। क्योंकि जकरिया ने प्रतीति नहीं की तो परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया था। दूसरा कार्य जो स्वर्गदूत ने किया कि वह मरियम के पास गया और उससे कहा, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम कुंवारी थी जिसकी मंगनी यूसुफ बढ़ाई के साथ हुई थी। यदि आपकी मंगनी किसी के साथ हो जाए और वह आपको बताए कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर यूसुफ के पास भी गया जो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था, और परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर क्रिसमस नाटक के लिए ये सब उसके पात्र हैं और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उन्हें बताया कि वह क्या करने जा रहा है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि क्यों उसने गडरियों को यहाँ शामिल किया है, उसने किस पात्र का दर्जा उन्हें दिया है? जब परमेश्वर याजक जकरिया के पास गया और उस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया तो उस याजक ने विश्वास नहीं किया और उसके अविश्वास ने उसे गूंगा बना दिया। फिर परमेश्वर ने यीशु की माता मरियम से कहा, जो कुंवारी थी। मरियम के पास एक विश्वास था, उसने संदेह नहीं किया। श्रोता, हम लोग जो प्रोटेस्टेंट हैं मरियम के ऊपर अधिक ध्यान नहीं देते। कुछ लोग मरियम के विषय में अधिक सोचते हैं। वह स्त्रियों में धन्य है, वह आशीषित स्त्री है। जब स्वर्गदूत ने उसे इस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया तो वह विश्वास की। उसने इस बात को अपने हृदय में रखा, वह उसके विषय में किसी को नहीं बताई। यहाँ पर गडरियों को उसने इसलिए शामिल किया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वे विश्वास करेंगे और सबों को इस प्रथम क्रिसमस आश्चर्य कर्म के विषय में बताएंगे। लूका के द्वारा इस क्रिसमस कहानी को जो प्रयोग है वो कुछ इस प्रकार है। इस क्रिसमस के आश्चर्य कर्म में परमेश्वर मनुष्य बन गया, वह मनुष्य इतिहास में आ गया। इसलिए हम इतिहास का समय देते हैं, अर्थात मसीह के पहले और मसीह के बाद। मसीह में होकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ रहा था।
यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना था। श्रोता, क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं कि नए नियम व पुराने नियम हमें अनेक स्थानों में बताते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार ऐसा करेगा। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम के अनेक भविष्यवाणी इस प्रथम घटना के विषय में बताते हैं, या मसीहा के आगमन व उसके दूसरे आगमन के विषय में बताते हैं। यशायाह के 61वें अध्याय में मसीहा के उस घोषणा पर ध्यान करें। यहाँ पर न केवल मसीहा के प्रथम आगमन के विषय में बताया गया है, परंतु उसके दूसरे आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया है। इसलिए यीशु ने जब वचन पढ़ा तो बीच में ही रुक गया और फिर उसे रब्बी को वापस कर दिया। यीशु ने जाकर ये नहीं पढ़ा कि वह परमेश्वर के उस दीन को पूरा करेगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे प्राप्त करेगा और एक दिन सब कुछ उसके द्वारा ठीक हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि एक दिन परमेश्वर फिर से इतिहास में आएगा और उसे प्रतिच्छेद करेगा। इस समय को कुछ लोग महान अंतराल कहते हैं, अर्थात यीशु के प्रथम और द्वितीय आगमन के मध्य को। नए नियम में 325 बार से अधिक यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बताया गया है। नए नियम के संपूर्ण पुस्तक का जो विषय है वह यीशु के द्वितीय आगमन का विषय है। जैसे हम पत्रियों का अध्ययन करेंगे तब हम इन बातों को देखेंगे। फिर भी आज अनेक लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आ रहा है और उसका आना कलीसिया के लिए धन्य आशा है और संसार के लिए केवल एक ही आशा है। संसार के लिए केवल एक आशा है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में कोई भलाई नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपका दार्शनिक इतिहास क्या है, परंतु पवित्र शास्त्र का इतिहास बताता है कि यह बहुत ही बदतर, बुरा व खराब है। सो ईश्वरीय आधार पे संसार के लिए केवल आशा है और कलीसिया के लिए धन्य आशा है। एक बार बिली ग्राहम लंदन में प्रचार कर रहे थे। एक बड़े नेता उनसे मिलना चाहते थे। जब बिली ग्राहम उनके पास गए तब उस नेता ने उनसे कहा, मैं समझता हूं कि आप प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और संसार के लिए यह केवल एक आशा है। क्या इसके विषय में आप मुझे और कुछ बताएंगे? बिली ग्राहम ने व्यावहारिक रूप से दूसरे आगमन के विषय में उनसे बताया। उसने उनसे कहा, जब तक कोई इस प्रकार न हो उसके लिए कोई आशा नहीं। मित्र, जब आप इस क्रिसमस कहानी को देखते हैं तो विचार करें। परमेश्वर ने याजक को उस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया, पर उसने विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं इसे करूंगा, परंतु मैं तेरे मुंह को बंद कर दूंगा। तू किसी से नहीं बता सकेगा, परंतु मैं अपना आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर ने हमें कहा है कि यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन संसार के लिए एकमात्र आशा है? या फिर आप विश्वास करते हैं कि मसीह का दूसरा आगमन विश्वासियों के लिए धन्य आशा है? यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। क्या आपने इसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को बताया है? एक दिन एक व्यक्ति ने 13 मंजिला मकान से कूदकर आत्महत्या कर दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में आया कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आज संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है और इसलिए वे आत्महत्या कर देते हैं। परंतु जब आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो एक विश्वासी होने के नाते आपके पास एक धन्य आशा है। परंतु संसार के लिए केवल एकमात्र आशा है। आपके पास धन्य आशा इसलिए है क्योंकि आप मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं और आप दूसरों को इसके विषय में बताते हैं। और यदि आप जकरिया के जैसे विश्वास नहीं करते तो आपका अविश्वास आपके मुंह को बंद कर देगा, आपको गूंगा बना देगा और आप किसी दूसरे को नहीं बता सकेंगे। इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु इस अच्छे समाचार के विषय में दूसरों को नहीं बताते, उस धन्य के विषय में नहीं बताते। यहाँ पर गडरियों ने हमारे लिए
एक उदाहरण और वो नमूने हैं। जब उन्होंने यह समाचार मिला कि परमेश्वर इतिहास में आ रहा है, वचन देह धारण कर रहा है, तो उसे देखने के पहले उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने दूसरों को इसके विषय में बताया। मित्र, हमारे लिए इसका प्रयोग है। मैं नहीं सोचता कि हम जकरिया के समान उसी प्रकार अविश्वासी ठहरें, और न ही उस मरियम के समान जिसने उस अच्छे समाचार को जानकर भी दूसरों को नहीं बताया, परंतु हमें उन गडरियों के समान होना है। यहाँ पर 2 और अनुच्छेद हैं जो रोचक हैं। वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है, और एक वृद्ध महिला है जिसका नाम हन्ना है। जब यूसुफ और मरियम उसे खतना के लिए मंदिर में ले गए, तब वहां पर वह वृद्ध व्यक्ति शमौन था। पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु से मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। जब वे बालक यीशु को मंदिर के अंदर लाए, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यदि आप उस बच्चे की माता होती तो क्या अनुभव करती। वहां पर वो वृद्ध महिला हन्ना थी जो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास व प्रार्थना कर रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। जिस प्रकार वो सिमोन ने किया, उसी तरह से वृद्ध महिला ने भी किया। ये दोनों बहुत ही धर्मी लोग थे। वे छुटकारा देने वालों के प्रथम आगमन की बाट जोहते थे। श्रोता, क्या आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? जैतून पहाड़ के उपदेश में यीशु ने हमसे उन सभी बातों के विषय में बताया है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मुझे आशा है कि आप इसके विषय में दूसरों को भी बताते होंगे, क्योंकि यह संसार के लिए केवल एकमात्र आशा है और विश्वासियों के लिए एक धन्य आशा है। क्या आप अधिक व्यस्त हैं और किसी दूसरे को नहीं बता रहे हैं? आइए हम उस वृद्ध समोन, हन्ना और गडरिये के समान हो जाएं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। आइए उस धन्य आशा के विषय में जो हमारे पास है दूसरों को बताएं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, उस धन्य आशा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपके उस आगमन के विषय, उस उद्धार के विषय दूसरों को बता सकें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।